अक़वाम मुत्तहिदा में। उनके जयशंकर वहाँ गए हुए हैं, 11-12 दिन वहाँ पे रहेंगे। वो क्वाड के अंदर उनका इजलास है, क्वाड में वो बैठेंगे तो जापान होगा, क्वाड में वो बैठेंगे तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया होगा, वहाँ पे अमेरिका होगा, और साथ ही वो ब्रिक्स में भी बैठेंगे। ब्रिक्स के वज़राए ख़ारजा का भी इजलास होगा, जिसमें रशिया भी होगा, चाइना भी होगा, ब्राज़ील भी होगा। तो वो जो एक पावरफुल इम्पैक्ट होता है ना कि इस वक्त ये मुल्क ये बात कर रहा है। स्पेशली वो जो दोस्त जिनकी तरफ हम देखा करते थे, अब उन्होंने भी थोड़ी थोड़ी जो है वो अपनी आंखें फेरना शुरू कर दी हैं डॉक्टर साहब। अगर कोई सोचता है कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में मुआशी इस्तेहकाम आ जाएगा, सूरत हाल काबू में आ जाएगी और ये शाय खरोनोश की कीमतों में कमी वाक़ हो जाएगी और कहीं पर कोई सुख का सांस लेने को मिलेगा, तो वो सिर्फ खाम ख्याली में है। क्योंकि मौजूदा इकदाम बड़ा सीरियसली ये लग रहा है कि वी आर रशिंग इनटू सम सॉर्ट ऑफ अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। यहाँ को डिक्लेयर करनी पड़ेगी। अच्छा। अगर तो सिमत में आप चलते रहे जिस सिमत में हम जा रहे हैं, तो बड़ा वाज़े है कि वी आर सून और वेरी सून गोइंग टू हिट इनटू सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। और फाइनेंशियल इमरजेंसी में ये हो जाएगा कि इतने सारे डॉलर्स रह जाएंगे कि या तो आप गंदम इंपोर्ट कर लें, कुछ खाने पकाने की चीजें इंपोर्ट कर लें, और या फिर आप अपने कर्जे उतारें। दोनों काम इकट्ठे। गलत चीज हुई भाई। FATF के पीछे इतना डिस्को डांस हुआ है इस मुल्क के अंदर, यकीन करो, जितना अंजुमन ने पंजाबी फिल्मों में डांस नहीं किया। यकीन करो, मैं बता रहा हूं आपको, इतना पंजाबी फिल्मों में अंजुमन ने डांस नहीं किया जितना आपकी पूरी कौम ने FATF के पीछे डांस किया। पता है इनको है नहीं FATF मुखफ़फ़ किस चीज का है, लेकिन इतना डिस्को डांस किया। हम ग्रे लिस्ट में हैं, अब हम मईशत हमारी बर्बाद हो गई, हम कहीं ब्लैक लिस्ट में ना चले जाएं। अफसोस में भी डिस्को डांस करते हैं, खुशी में भी डिस्को डांस करते हैं। मसला है ना माशरे में, कैद है ना, कैद की वजह से फिर ये हरकतें सामने आती हैं। तो अब वो जब निकल गए हम, उन्होंने हमें क्लियर कर दिया, तो यार डॉलर तो 100 रुपए में बिकना चाहिए, इतने में तो चने मिलने चाहिए, चना झोल गरम वाले को डॉलरों में देना चाहिए। आपने ही डिस्को डांस किया हुआ था, हमारी मईशत के लिए रुकावट FATF है, FATF से निकल गए हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। निकल गए, क्या हुआ? डॉलर को सस्ता होना चाहिए था, नहीं हुआ। फिर बोला IMF के साथ, IMF सारा मसला IMF के साथ है, इमरान खान फंसा गया, मरा गया, ये कर गया, वो कर गया। IMF ने भी यार इतनी मिस्ड कॉलें दी, आपने इतनी मिस्ड कॉलें दी कि उसके बाद IMF ने भी फोन उठा लिया, बोला हाँ बेटा बोलो क्या मसला है, बोला थोड़े से नोटू चाहिए, बोले ले लो, हमारी शराइत पूरे करके। अब आपने शराइत पूरी करके IMF से लोन ले लिया, सारे मसले हल हो गए, सारे मसले हल हो गए, सारे मसले हल हो गए। तो डॉलर से तो आपको नाक साफ करना चाहिए था, डॉलर की कदर तो इतनी गिर जानी चाहिए थी, फिर कुछ नहीं हुआ। ठीक है, आई एग्री टू दैट। वो स्पेशली वो जो दोस्त जिनकी तरफ हम देखा करते थे, अब उन्होंने भी थोड़ी थोड़ी जो है वो अपनी आंखें फेरना शुरू कर दी हैं डॉक्टर साहब। लेकिन जिन दोस्तों ने वो जो अभी 1 साल की मुद्दत बढ़ाई भी है 3 अरब डॉलर वाली सऊदी अरब ने, उसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा पाकिस्तान की इकोनॉमी को, कोई पॉजिटिव ट्रेंड देखने में आते हैं। एटलीस्ट डॉलर की कदर के अंदर कुछ कमी होती है, कुछ महंगाई के अंदर कमी नजर आती है, कुछ सर्टेनिटी नजर आना स्टार्ट होती है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने बोला कि जी IMF ने अब हम लोगों को लोन अप्रूव कर दिया, ये वाला लोन का ये वाली पार्ट भी आ जाएगा, कोई मसला ही नहीं होगा, अब चीजें स्मूथ हो जाएंगी। मार्केट ने उस बात को रिजेक्ट ही कर दिया कंप्लीटली। डॉक्टर साहब, आप तो पॉलिटिकल इकोनॉमी बड़ी गहरी नजर रखते हैं, ये क्यों ऐसे हो रहा है? Is this the first time it's happening? ये इससे पहले भी ऐसा होता रहा? देखिए अनिका, बहुत ही माजरत के साथ आपसे भी माजरत और हारून शरीफ साहब की माजरत जी। आप लोग जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, हाँ। हारून शरीफ साहब कहते हैं कि एक टीम होनी चाहिए जो दुनिया को समझती हो, जो दुनिया की मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझती हो, जो पाकिस्तान की पोजीशन दुनिया में क्या है वो समझती हो। आप उससे मिलती जुलती बातें कर रहे हैं। तो इस्लामाबाद में फैसला कुन शख्सियात हैं, उनके लिए आपकी बातों का कोई मकसद नहीं है, आपकी बातें जो उनके लिए कोई मतलब नहीं रखती, कोई मीनिंग नहीं रखती। अच्छा, देखिए हमारे लिए इस्लामाबाद में रहने वालों के लिए और खासतौर पर इस्लामाबाद में जो फैसला साज शख्सियात हैं, वो ये सोच रही हैं कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ किसको बनाना है। एग्जैक्टली। आर्मी स्टाफ कौन बनाएगा, हाँ। किसको बनाना है, कौन बनाएगा, पंजाब हुकूमत को किस तरह उल्टाना है, ये भी बड़ा सीरियस सवाल यहाँ पे है। हाँ। और फिर इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई भी करनी है एक पार्टी ने।
हमारे लिए ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। हाँ। आप मुझे मालूम नहीं कि किस सिमत में चले। हम बड़े मासूमों वाली बातें कर रहे हैं। मुझे तो वो मसला ये है डॉक्टर साहब, शायद इस्लामाबाद के ये जो शख्सियात हैं इनके आंखों पे पट्टी बंदी हो, लेकिन हम तो देख रहे हैं जो हालात हैं सैलाब ज़दगान के, अवाम के। एक शख्स का 10,000 से 40,000 तक सिर्फ फ्यूल का बिल हो गया। क्या करें फिर? ना करें बात, मुंह पे पट्टी बांध लें। यहाँ पे तो हम इस्लामाबाद वाले ये समझते हैं कि आपकी आंखों पे और हारून शरीफ साहब की आंखों पे पट्टी बंदी। अच्छा, असल चीजें जो डिस्कस करने वाली है वो यही है कि कौन बनेगा चीफ और कौन बनाएगा चीफ। सही। और कैसे इस्लामाबाद पे चढ़ाई होगी। हम गलत से चल पड़े। नैब कैसे खत्म होगा और नैब कैसे खत्म होगा? हाँ। अच्छा देखिए अनिका, इस वक्त जो संगीन और खतरनाक किस्म का क्राइसिस है वो डॉलर भुगतान है। हाँ। जिसको हम लिक्विडिटी क्रंच कहते हैं, चाहे वो इंटरबैंक हो चाहे वो ओपन मार्केट हो। पाकिस्तान में डॉलर्स हो गए हैं खत्म। सही। और आप सोचिए कि हमने 20-25 बिलियन डॉलर का पेट्रोल खरीदना है। 3 बिलियन डॉलर का तो हमने खाने बनाने का तेल खरीदना है। कोई 2 बिलियन का कोयला खरीदना है, 3 बिलियन की LNG खरीदनी है, फिर सैलाब है तो 2-3 बिलियन डॉलर की गंदम भी खरीदनी होगी। कोई 70 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट है, उसका खसारा पूरा करना है। कोई 17 अरब डॉलर के कर्जे वापस करने हैं और डॉलर हो गया खत्म। और फोकस हमारा सारा इस पे है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन बनेगा। तो फिर ये कैसे मामला होंगे? मुझे तो हारून साहब बड़ा सीरियसली ये लग रहा है कि वी आर रशिंग इनटू सम सॉर्ट ऑफ अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। या तो डिक्लेयर करनी पड़ेगी। अच्छा। अगर तो सिमत में आप चलते रहे जिस सिमत में हम जा रहे हैं तो बड़ा वाज़े है कि वी आर सून और वेरी सून गोइंग टू हिट इनटू सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। और फाइनेंशियल इमरजेंसी में ये हो जाएगा कि इतने सारे डॉलर्स रह जाएंगे कि या तो आप गंदम इंपोर्ट कर लें, कुछ खाने पकाने की चीजें इंपोर्ट कर लें, और या फिर आप अपने कर्जे उतारें। दोनों काम इकट्ठे नहीं कर पाएंगे। सही। तो मुझे तो हालात खराब से खराबतर होते जा रहे हैं, नजर आ रहे हैं, अगर हमारी फोकसेस और अगर हमारी तरजीहात यही रहें। ठीक है। अच्छा, अब और तरजीहात तो फिलहाल नवंबर तक तो यही नजर आ रही हैं डॉक्टर साहब। तो आप जरा बड़ी खौफनाक किस्म की खबर सुना रहे हैं हमें। लेकिन शकील रामे साहब, हम लोग तो बाकी दोस्तों की तरफ भी देख रहे थे, इन्वेस्टमेंट की तरफ भी देख रहे थे, चीन हो, अमेरिका हो, बाकी हमारे अरब ममालिक दोस्त हो। हम अपनी तरफ क्यों नहीं देखते कभी? जरा शीशा आईना सामने रख के हम क्यों नहीं देखते कि हम क्या कर सकते हैं? पता नहीं, शायद हमें अपनी शक्ल पसंद नहीं आती। अच्छा। तो पता चल जाता है कि हमने क्या काम किया है। हाँ। देखिए, जो बात है ना कि हम अपनी तरफ क्यों नहीं देखते, ये हमने शुरू दिन से देख रहे हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चर सिस्टम है कि जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट को हम कोई इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते। हम कर्जे लेने को ज़रा अहमियत देते हैं। हम जब मुफ्त का जहीं से कोई पैसा आ जाए तो ज़रा अहमियत देते हैं। तो उस पैसे को ना मुफ्त में बांटने को भी अहमियत देते हैं। जैसे असास प्रोग्राम खड़ा कर दिया, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम खड़ा कर दिया, आपने प्रोडक्टिव रिसोर्सेज पे नहीं लगाते। अभी बात कर रहे थे फर्क साहब वो कि शायद हम हिट करें। अभी देखें ना, अभी सऊदी अरेबिया का 3 बिलियन निकाल दें और चाइना का 4.5 बिलियन निकाल दें, तो क्या हम इमरजेंसी तक पहुंच चुके हैं कि पहुंचने वाले हैं फिर? यानी कि ये हमारे दोस्त है ना 2-3 जो कि दुनिया में हमारे साथ हमेशा खड़े होते हैं, वो ऑलरेडी आपको ऑलमोस्ट 7.5 बिलियन का यानी कि डेफर मिल चुका है। उसके बावजूद आपके पास ये हालात हो चुके हैं कि हमारे पास, हम जैसा फर्क साहब कह रहे थे कि हम किसी न किसी टक्कर मारने वाले हैं।